हम ये काम करते हैं। मनरेगा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आरटीआई दिया, सूचना का अधिकार, और अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। भोजन के अधिकार का मतलब 35 किलो अनाज हर गरीब परिवार को। हम चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, कोई बच्चा रात को भूखा ना रहे। एनडीए के लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है भैया किसी को फायदा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। अरे भाई, हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजने वाले हैं, बिल रखा है हमने पार्लियामेंट हाउस में, और आप कहती हैं नाटक है। नाटक यूपी में सिर्फ एक है। लखनऊ में एक जादू का हाथी बैठा हुआ है। जादू का हाथी बैठा हुआ है। आमतौर से हाथी क्या करते हैं? सड़क पे चलते हैं, पत्ते खाते रहते हैं, घास खाते हैं। मायावती जी ने जादू का हाथी रखा है पालतू। वो गरीबों के पैसे खाता है, नोट खाता है और हजम करता जाता है। हम मनरेगा का पैसा भेजते हैं, हम मनरेगा का पैसा भेजते हैं, लखनऊ की ओर देखते हैं, पता लगता है हाथी खा गया। स्वास्थ्य का पैसा भेजा, यहां इंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते हैं, लखनऊ की ओर देखते हैं, पता लगा हाथी खा गया। भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, डर लगा है हाथी ना खा जाए, मगर अच्छी बात है चुनाव आ गया और अब हाथी नहीं खा पाएगा, हाथी को भूखा जाना पड़ेगा। एक तरफ हाथी की बात होती है, 21वीं सदी है, एक तरफ हाथी की बात होती है और दूसरी तरफ साइकिल। यूपी की जनता कहती है भैया हाथी पैसा खा रहा है, हाथी पैसा खा रहा है, जहां देखो हाथी पैसा खा रहा है। अभी मैं सड़क पे आ रहा था और हरिशंकर जी मिले, उन्होंने मेरी गाड़ी को रुका मैं, उन्होंने कहा देखिए राहुल जी, ये आप कह रहे हो कि लखनऊ में जादू का हाथी है, ये पैसा खाता है, आप सही कह रहे हो, मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये सिर्फ पैसा नहीं खाता है, ये जमीन लेता है, ये लकड़ी खाता है, ये पैसा खाता है, ये सब कुछ हड़प देता है। जो भी इसको मिलता है ये हजम कर देता है। कुछ दिन पहले सड़क पे चल रहा था, इश्तेहार दिखा समाजवादी पार्टी का, उम्मीद की साइकिल। 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार धड़ाक से साइकिल पंचर हुई, आपकी उम्मीदें पंचर हुई, और आप कहते हैं भैया उम्मीद की साइकिल। गुंडा राज था, पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर नहीं लगता था, उम्मीद की साइकिल। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, विकास नहीं हुआ, और उम्मीद की बात करते हैं। किसकी उम्मीद? अल्पसंख्यकों ने उन पे उम्मीद की। 2009 में हमारे पास आए, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा राहुल जी 2009 में चुनाव है लोकसभा का, हमें मुश्किल लग रहा है कि यहां पे बात नहीं बनेगी, आप हमारे साथ समझौता कीजिए, 5 सीटें लीजिए, यूपी में तो आपका कुछ नहीं है, 5 सीटें लीजिए, हमें बाकी सीटें दीजिए, 60-65 सीटें आएंगी, दिल्ली में हम आपका समर्थन करेंगे, दोनों का फायदा होगा। हमने उनसे कहा आप ऐसे करिए, आप जाइए, अपने आप चुनाव लड़िए, हम कमजोर हैं वो ठीक है, हम यहां गरीबों को मदद करने आए हैं, नियत साफ है,
हम अकेले लड़ेंगे। चुनाव हुआ खत्म, चुनाव हुआ खत्म, 22 सीटें हमें मिली, वो हमसे पीछे रह गए। उनके लोगों ने हमें फोन किया बाद में और हमसे कहा भैया गलती हो गई। गलती क्यों हुई? गलती इसलिए हुई क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। गलती इसलिए हुई। सफलता क्यों प्राप्त हुई हमें? क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी को लगा 2009 में मुश्किल हो रही है, तो कल्याण सिंह जी से गले लग गए, पकड़ लिया उनको। वही कल्याण सिंह जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। सच्चर कमीशन हमने बैठाया। पहली बार सच्चर कमीशन ने कहा कि अल्पसंख्यक विकास में शामिल नहीं हो रहे हैं, शामिल करना है। लाखों स्कॉलरशिप भेजी हमने, क्या आप तक पहुंची? पहुंची आप तक? नहीं पहुंची। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने पैसा भेजा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है। क्या पैसा पहुंचा? नहीं पहुंचा। आरक्षण की बात की हमने। जब मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी को लगा कि भाई अब कांग्रेस पार्टी करने वाली है, तो खड़े हो गए। मायावती जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि हम कह रहे हैं कि आप करिए, मगर आप चीफ मिनिस्टर रही 5 साल, तब नहीं किया आपने, तब नहीं लगा आपको कि करना था। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, एक बार नहीं कहा कि आरक्षण करेंगे, मगर जब हमने किया उसके अगले दिन कहते हैं कि भैया कम किया, अगर हम होते तो हम 18% करते। अच्छा भैया आप थे 3 बार, आप मुख्यमंत्री थे, राज किया आपने उत्तर प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्रा में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने किया, मगर आपको यह बात नहीं लगी कि उत्तर प्रदेश में करना चाहिए। और जब हमने किया तो आप कहते हैं कि कम किया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कम किया, आप अपने मैनिफेस्टो में कह दीजिए कि आप 28% करेंगे, 18% करेंगे, कह दीजिए, लिख दीजिए। ऐसे भाषण में कह दीजिए कि हम 18% करेंगे, कह दीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको, मगर कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नियत साफ नहीं है। हम यहां एक वायदा करने आए, 10-15 वायदे नहीं करेंगे। हम यूपी में आम आदमी की सरकार लाएंगे, गरीबों की सरकार लाएंगे, पिछड़ों की सरकार लाएंगे, बुनकरों की सरकार लाएंगे, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार लाएंगे। और जो भी हम यहां करेंगे कमजोर जनता के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की शक्ति आप में है। हम जानते हैं कि अगर इस देश में प्रगति आएगी तो आप लाओगे। हम जानते हैं कि आपका पसीना, आपके खून से पैसा आया है, और वो ना हाथी का पैसा है, ना साइकिल का, ना किसी और पार्टी का, वो आपका पैसा है और उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके लोग जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, काम करते हो, दिल्ली जाते हो, काम करते हो, पंजाब हरियाणा में काम करते हो, पसीना देते हो, पूरी दिल्ली सोती है, यूपी का मजदूर जागता है, बाकी प्रदेशों को आप बढ़ाते रहते हो। पंजाब में जाइए, किसी किसान से पूछ लीजिए कौन मदद करता है उसको, बता देगा आपको यूपी का मजदूर। मगर उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, आपके अस्पताल नहीं चलने चाहिए, आपके स्कूल नहीं चलने चाहिए,
हाथी की बात होनी चाहिए, उम्मीद की बात होनी चाहिए, मगर विकास ना आए यहां पे। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कंप्यूटर, टेलीफोन और अंग्रेजी को किसी की जरूरत नहीं, गरीबों को जरूरत नहीं, बाकी सबको जरूरत है, मगर जो हमारा गरीब नौजवान है उसके हाथ में कंप्यूटर ना आ जाए, टेलीफोन ना पहुंच जाए, अंग्रेजी ना सीख जाए, वो नहीं तो कहां का कहां पहुंच जाएगा। यूपी को बदलने आए हैं हम, चुनाव जीतने नहीं आए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं यहां से हटने वाला नहीं। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, राहुल गांधी नहीं हटने वाला। राहुल गांधी यूपी की जनता के लिए लड़ेगा, 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 लड़ेगा और पीछे नहीं हटेगा। और जो विकास की बात है, विकास यूपी में आएगा, यूपी के अस्पताल चलेंगे, यूपी के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ऐसा समय आएगा। ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति की कोई समझ नहीं। राहुल गांधी को सिर्फ एक बात की समझ है कि इस देश को आपने आगे बढ़ाया है, और अगर यूपी को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ आपके हाथ खोलने हैं, और जो आप बात कह रहे हो उस बात को सुनना है। जो बुनकर कह रहा है उसको सुनना है, जो किसान कह रहा है उसको सुनना है, मजदूर कह रहा है वो सुनना है। मैं टीवी नहीं देखता हूं, टीवी नहीं देखता हूं, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, आपके बीच में आता हूं और जो आप कहते हैं उसको सुनता हूं। और ये मैं विपक्ष के लोग कहते हैं राहुल गांधी नाटक करता है, ये जो नाटक है मैं पूरी जिंदगी करूंगा और करूंगा। आपके घरों में जाऊंगा और आपके लिए लड़ूंगा। आप यहां 22 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनाई आपने, 5 साल हमें दो, बदलाव शुरू हो जाएगा। आप लोगों के हाथ खुल जाएंगे। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। दिल्ली में आपकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, आपका पैसा है, आपकी मजदूरी का पैसा है, आपके खून का पैसा है, पसीने का पैसा है, आप तक पहुंचा देंगे। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये जो हमने दिया है आप तक पहुंचा देंगे। यूपी खड़ा हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, बदलाव आएगा। इसलिए हम यहां आए और खड़े हैं आपके साथ, भूलो मत, खड़े हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।